भाई साहब, आपने कभी ये मोटर वे वगैरह पे ट्रैवल किया होगा, उसके वहाँ पर ना एक लिखा होता है, एक तहरीर लिखी होती है और वो होती है कि देर से पहुँचना ना पहुँचने से बेहतर है। तो मेरे ख्याल में ये जो सिचुएशन इस वक्त हमारे सामने है, ये कुछ उसी तरफ जो है वो इशारा कर रही है। मतलब वो बहुत सारी कहावतें फिर कही जा सकती हैं कि बहुत देर की मेहरबान आते आते, लेकिन फिर वही वाली बात है कि ना पहुँचने से तो बेहतर है। तो 21 अक्टूबर को फाइनली जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुँचेंगे, क्या तासुरात हैं आपके इस पर? देखिए, डेटें तो पहले भी बहुत दफ़ा दी जा चुकी हैं। अगर आपको याद हो, हमने सबसे पहली गलती की थी, जो बाद में हमने अपनी गलती मान ली थी, कि वो 14 अगस्त को आ रहे थे। तो क्या ये डेट फाइनल है? ये तो अब वक्त ही बताएगा। उनके भाई कह रहे हैं तो शायद हमारा पहले भी बहुत मुसद्दका हवालों से वो खबरें आई थी। बहरहाल, तो एक चीज़ पे गौर करना पड़ेगा आपको कि जो ख्वाजा आसिफ ने और राना सनाउल्लाह ने कहा था कि जब तक ज़ीरो रिस्क गारंटेड नहीं होगा वो वापस नहीं आएंगे। और वो बात हमें इसलिए भी समझ आ गई थी कि अगर उन्होंने वापस आके जेल ही जाना होता तो फिर वो बहुत पहले आ गए होते। फिर आप देखिए ना कि वो यहाँ से गए हैं 19 नवंबर 2019 को, और वो एग्जैक्टली 3 साल और 11 माह के बाद, यानी ऑलमोस्ट 4 साल के बाद वतन वापस आ रहे हैं। तो क्या जीरो रिस्क हो गया है? अगर हो गया तो फिर यकीनी तौर पे ये बात दुरुस्त तस्लीम की जा सकती है। 22 तारीख के हवाले से तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि सब लोग मौजूद थे, ख्वाजा आसिफ भी थे, मियां शहबाज मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में इस डेट को हतमी फिलहाल के लिए माना जा सकता है। मैं इसको हतमी डेट मान लेता हूँ, और ये भी मैं मान लेता हूँ कि जब वापस आएंगे तो जिस तरीके से कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि बहुत बड़ा मजमा जो है वो उनका इस्तेमाल करेगा। 2-3-4 बातें इस हवाले से भी करने की। पहले ख्याल ये था कि वो शायद जद्दा से इस्लामाबाद आएंगे, लेकिन अब वेन्यू बदल गया है। अब वो लाहौर वापस आ रहे हैं, जो उनकी होम बेस है। ठीक है। उसके बाद वो कब इस्लामाबाद जाएंगे, कब वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे, कब वो केस खत्म होगा, कब वो उनकी सजा माफ होगी, ये सारा अमल उनके आने के बाद ही होगा। ये भी मैं मान लेता हूँ कि 21 अक्टूबर को जब वो तशरीफ लाएंगे तो उसके साथ ही एक तरह से नून लीग की इलेक्शन कैंपेन का आगाज हो जाएगा, क्योंकि वक्त ही फिर उसके बाद कम है। ये भी मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाएं तो आपको याद होगा कि 14 मई 2006 को मिसाक जमहूरियत साइन किया था उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, और उसके अंदर जो नकात पर इत्तफाक हुआ था उसके तहत 2 हुकूमतें बनी थी, एक 2008 में और दूसरी 2013 में। लेकिन अब चूंकि मंजर के ऊपर बिलावल साहब तशरीफ ले आए हैं और वो उस मिसाक का हिस्सा नहीं थे, इसलिए अब ये तवक्को रखना कि उसी मिसाक के तहत ये दोनों जमातें अपना इंतखाबी मुहिम को कंडक्ट करेंगी, ये मेरा ख्याल है बईद क़यास है। मुझे लगता है कि नई राहें इख्तियार की जाएंगी, नए तौर तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे। सही। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो आला सतह का इजलास इस वक्त हुआ है लंदन में, जिसमें सलमान शहबाज साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे, हसन नवाज थे, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ वगैरह, सारी पार्टी की टॉप लीडरशिप वहाँ थी। उसमें 2-3 अहम बातें जो है, एक तो ये कि उनकी वापसी के ऊपर बातचीत हुई कि कैसे जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे वो, और दूसरा अहम बात ये थी कि जो पीपल्स पार्टी का आज कल अंदाज कह लीजिए या मौक़िफ़ कह लीजिए, वो भी ज़ेरे गौर आया है कि उनकी जो इलेक्शन के हवाले से स्ट्रेटजी है उसको किस तरह से काउंटर किया जाए, कि ये भी सोचा है। क्योंकि इस वक्त ऐसा लग रहा है बुखारी साहब कि अगर 21 अक्टूबर को भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू होनी है तो अभी तक मुस्लिम लीग नून ने सब चीज़ें होल्ड पे रखी हुई हैं। मरीम नवाज साहिबा आपको नज़र नहीं आ रही, जिनके हवाले से कहा जाता है जी वो क्राउड पुलर हैं, अच्छा बोलती हैं, मजमे को अट्रैक्ट करती हैं। बिलावल साहब तो अब हमें नज़र आ रहे हैं कि वो मौजूद हैं और स्टेटमेंट, मेरे ख्याल से उन्होंने सूरत हाल का सही फ़ायदा उठाया है और बड़े वक्त से उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन पार्टी की जो है वो शुरू कर दी है। जरदारी साहब भी लाहौर पहुंचा ही चाहते हैं, और आपको पता है लाहौर में जरदारी साहब आए अगर तो काफ़ी हंगामा तो कुछ करके जाते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ करने के वो मास्टर हैं। सही। तो यकीनी तौर पे नून लीग के हलकों में और नून लीग की लीडरशिप में ये परेशानी ज़रूर मौजूद है कि पीपल्स पार्टी किस तरह की सियासत अब करेगी, किस तरह की इंतखाबी मुहिम जो है वो चलाएगी। दूसरी बात यह है कि आपने दुरुस्त कहा कि नवाज शरीफ साहब तो वापस आ जाएंगे, सब कुछ शुरू हो जाएगा। इस वक्त जो है PMLN की लीडरशिप कहाँ है? मरीम नवाज साहिबा क्या कर रही हैं? क्या ये वक्त नहीं है कि वो भी अपने अपने हलकों में जाएं, लोगों के साथ, अपने वोटर्स के साथ वो इंटरेक्ट करें? कब होगा ये? क्या इसका फैसला भी 21 अक्टूबर को होगा? इसका मतलब ये कि एक और महीना ज़ाया हो जाएगा। आपने होल्ड पे रखी हुई है तब तक, आपने हर चीज़ जो है वो होल्ड पे रखी हुई है। दूसरी बात यह है कि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये भी तय होना है कि आइंदा इंतखाबात के दौरान, इंतखाबात के लिए और इंतखाबात के बाद शहबाज शरीफ साहब का रोल क्या होगा। अगर इलेक्शन कैंपेन को नवाज शरीफ साहब ने लीड करना है तो छोटे भाई साहब क्या करेंगे?
वो वापस वहीं आ जाएंगे क्या? क्योंकि देखिए पार्टी जो है वो भी वही नवाज शरीफ की है, वोट बैंक भी नवाज शरीफ का है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो फिर इनके जिम्मे क्या रोल लगेगा? तो मोस्ट प्रोबेबली इनके जिम्मे वही पंजाब की सियासत हो सकती है जो कि वो पहले करते रहे। नहीं, मेरे ख्याल से इनके जिम्मे वही लगेगा। ये एक लिंक पिन रहे हैं बिटवीन द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एंड द पार्टी, तो वो रोल उनको सूट भी करता है और उस रोल की वजह से वो चाहते भी हैं उनके। तो मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन के लिए शायद वो रास्ता इख्तियार किया जाए। आपने तो उनको मैसेंजर बना दिया। हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म है बुखारी साहब, क्या करते हैं? बस वो जो भाई के लिए वो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। बड़ी अच्छी बात है, ये तो पॉजिटिव बात है। देखें, दूसरी बात ये है कि युद्ध तो पड़ेगा, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि पंजाब विल बी द मेन फोकस ऑफ विच पार्टी परफॉर्म्स बेटर इन पंजाब, चाहे वो और मैं इसमें शामिल करना चाहता हूं, मैंने अभी तक रूल आउट नहीं किया है पीटीआई को। अच्छा, देखिए पीटीआई के धड़े जरूर बन गए हैं, लेकिन उनके बारे में भी लोगों के जहनों में सवालिया निशान है। ठीक है, क्या पीटीआई को एज ए पार्टी टोटली एलिमिनेट करने का फैसला है तो किसका फैसला है और कैसे किया जाएगा? अदालतों में उनकी लीडरशिप को तो आप घसीट सकते हैं, लेकिन जिसका जिक्र मैंने शुरू के पहले सेगमेंट में किया कि जो उनका वोटर है उसका आप क्या करेंगे? आप सड़क पे खड़े होके अगर किसी से पूछें तो आपको हर दूसरा आदमी नहीं बल्कि हर आदमी ये कहेगा कि वो वोटर है पीटीआई का। क्या ये सूरत हाल तब्दील हो जाएगी? क्या इस सूरत हाल को तब्दील करने के लिए कुछ ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जो अपनी नौयत के एतबार से सियासी नहीं होंगे? क्या काजी फायज ईसा के आने के बाद से अदालतों का रवैया तब्दील हो जाएगा? क्या फैसले मेरिट्स पर होने लगेंगे? क्या सहूलतकारी बंद हो जाएगी? ये सारी चीज़ें जो हैं इनके जवाब चाहिए, तभी आप फैसला कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी। ये मेरे ख्याल में अगले आने वाले प्रोग्राम्स में आहिस्ता आहिस्ता आप हमें देते हाँ, मेरे ख्याल से ये चीजें थोड़ी क्लियर होंगी। ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ये चीजें अब हर गुजरते दिन के साथ साथ अनफोल्ड होती जाएंगी और लोगों को भी समझ आती जाएगी एंड ऑफ कोर्स हम भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये तब्दीली हमें किस तरफ लेके जाएगी। अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये जो अभी जिस तरह से आपने बयान किया, पीटीआई का फैक्टर वो फैक्टर है जो कि मेरे ख्याल में सरप्राइज की सूरत में मुख्तलिफ पार्टीज को मिल सकता है। मतलब आपको अभी नहीं पता कि किस हद तक जो है चीज़ें जो हैं, अगर फॉर इंस्टेंस पीटीआई को उस तरह से इलेक्शन लड़ने दिया जाए और उसके बाद फिर वोटर जिस तरह आप कह रहे हैं वो वोट डालें उसको, तो फिर ये दूसरी पार्टी के लिए खतरनाक सिचुएशन हो जाए। मेरे ख्याल से जो सियासी जमातें इस वक्त फील्ड में हैं उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि चूंकि 16 महीने की उनकी इत्तेहादी हुकूमत ने कोई मसला हल करके नहीं दिया। सही है, एक 2018 से पहले की हुकूमतों को तो पीटीआई का वर्कर मानता ही नहीं है। सही है, और वो ये कहता है कि 2018 के बाद जब हमारी हुकूमत आई तो जितना कमाल हमने किया, जितने सही फैसले हमने किए, जो इकॉनमी का हाल हमारे दौर में था वो कहाँ है? तो वो कंपैरेटिव्स में जाने के लिए 2018 से पीछे जाना नहीं चाहते। एंड इन अ वे पीटीआई की कैंपेन भी शुरू हो चुकी है। बुखारी साहब, हमारे यहाँ ये माना जाता है कि जब लीडर जेल के अंदर होता है ना तो उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ती है, या लोगों का एक इमोशन जो है वो जुड़ता है उसके साथ। तो इन अ वे पीटीआई की कैंपेन चल रही है। देखिए, मैंने तो आपसे पहले कहा, अंदर बैठ के चला रहे हैं। मैंने तो ये तस्लीम किया, यानी भारी दिल से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल मैंने ये तस्लीम किया कि महंगाई के जिनकी वजह से पीटीआई का वोटर अभी तक इंटैक्ट है। ये क्या ऐसा करेंगे कि वो वोटर जो है वो इनकी तरफ माइल हो? ये मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में हमें इंतजार करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में हमें पता लगेगा कि वैसे जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो बुखारी साहब, पहले जो पार्टीज मौजूद होती हैं वो तो होती हैं, उनके ऊपर उस तरीके से वो वाला जो वोटर होता है वो डाइवर्ट नहीं होता। क्या फिर आपको एक अच्छा मुतबादिल देना पड़ता है, जो कि अभी फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा? देखिए, मैं इस हवाले से इतना जरूर कहूंगा कि अगर नवाज शरीफ साहब फील्ड में वापस आ जाते हैं और उनको इजाज़त दी जाती है कि वो अपना वक्त जेल में सर्व करने के बजाय इलेक्शनियरिंग करें, तो ज़मीनी हकायक बहुत सुरत के साथ तब्दील होंगे। पंजाब की हद तक तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, लेकिन अगर आप माजी में झांक के देखें तो नून लीग की जो रिप्रेजेंटेशन है वो केपीके में भी होती थी, वो सिंध में भी होती थी, वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तो बड़ी वाज़ेह तौर पे होती थी, और वो स्टेक होल्डर रहे हैं इवन बलूचिस्तान में। सही है। और बुखारी साहब, इस चीज़ की भी मेरे ख्याल में कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि जिस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार पीपल्स पार्टी कर रही है, हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए तो नून लीग की भी ऑब्वियसली कोई ना कोई तो हिकमत अमली होगी, कोई ना तो कोई इलेक्शन में जाने के लिए स्टांस तो उनका होगा। तो इस तरह की कुछ चीज़ें उनकी तरफ से भी सामने है। देखिए, मैं अर्ज करूँ आपसे कि 2 बड़ी मीटिंगें हुई दुबई में,
जो हुई जरदारी साहब के और नवाज शरीफ साहब के दरमियान, अगर वहाँ कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है, अगर वहाँ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, क्योंकि जो इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ बिलावल साहब ने किया है, उनके बाकी के पार्टी के लीडरों ने किया है, उससे तो नहीं लगता कि दुबई में कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग हुई है। लेकिन मैं इत्तेफाक करता हूँ, हमारे जो डायरेक्टर प्रोग्राम्स हैं उनका बड़ा ये स्ट्रॉन्ग स्टांस है कि देखिए दोनों पार्टियां जो हैं ये चूंकि मुतहारब पार्टियां हैं, माजी में इन दोनों के बीच हमेशा इलेक्शन युद्ध होता रहा है, तो ये तवक्को करना कि वो किसी एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी या एक तरह से सोचने लगेंगी, ये तो मेरे ख्याल से दीवाने की ख्वाहिश हो सकती है। तो अब देखना ये है, जो जिस चीज़ की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ कि एक तो अदालतों में फेट तय होने जा रही है कि पीटीआई की लीडरशिप जो इस वक्त जेलों में है उनका इंजाम क्या होगा। मैंने पहले भी कहा था, फिर दोबारा कह रहा हूँ कि 3-4 केसेस ऐसे हैं जो अपनी नौयत के एतबार से बहुत संगीन है। उनमें अगर उन्हें सजा होती है तो क्या होगा, कितनी सजा होगी, डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो यकीनी बना दी जाएगी। उनकी पार्टी के दीगर लोगों को, जो दीगर उनके रहनुमा जो हैं जिनके ऊपर मुकदमात हैं, उनको भी जेलों का सामना करना पड़ेगा। तो इस सूरत हाल, अगर ये सूरत हाल ये टिल्ट लेती है तो फिर ज़मीनी हक़ाइक़ बदल जाएंगे। सही, फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग 2 बड़ी पार्टियां रह जाएंगी जिनको ये इलेक्शन लड़ना होगा। सही, कुछ भी जो है वो वाज़ेह तौर पर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्होंने अनफोल्ड होना है, और उनके अनफोल्ड हुए बगैर सिचुएशन की असेसमेंट जो है वो थोड़ी ज़रा मुश्किल है। मेरे ख्याल में उसके लिए वक्त जो है वो दरकार है, और जैसे जैसे गुजरेगा तो चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।